हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होप आप बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे होंगे, माँ काली से महाकाल से यूनिवर्स से अपने दिल की बातें कर रहे होंगे और कहीं ना कहीं वही महाकाल महाकाली यूनिवर्स आपके लिए अपना मैसेजेस मेरे द्वारा फिर भेजे हैं। मैं मीशा फिर से आई हूँ आपके लिए और एक टैरो रीडिंग लेकर। अगले 7 दिन, आने वाले अगले 7 दिन आपके लिए क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, आपकी लाइफ में क्या क्या आ रहा है, यूनिवर्स की तरफ से, महाकाली की तरफ से, अल्लाह, जीसस, जिस भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हो, आपका इष्ट देव, कुलदेव, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं, क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस है, क्या वार्निंग है, क्या रेमेडीज़ है। अगर कुछ चैनल हुआ तो वो ये वीडियो में देखेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। ये वीडियो जब भी आपके सामने आएगा उस दिन से लेकर अगले 7 दिन के अंदर ये एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी। आप कहाँ के रहने वाले हो, आप मेल हो, फीमेल हो, आप किस जाति के हो, किस धर्म के हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, एवरी सिंगल सोल जो ये रीडिंग देख रहे हैं, वीडियो आप तक अगर पहुंची है तो यूनिवर्स चाहता है कि इसमें आपके लिए कुछ संदेश हो जो आपको वो देना चाहते हैं, इसलिए ये मैसेज आपके सामने अभी आया है। अगर आप ये वीडियो में क्लिक इन किए हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने एक पाइल चूज़ कीजिएगा और उसमें आपके लिए जो भी मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से है, माँ काली की तरफ से है, महादेव की तरफ से है, आपके अपने इष्ट देव, कुलदेव की तरफ से, जो भी डिवाइन एनर्जी से आप कनेक्टेड हो उनके तरफ से क्या कोई मैसेजेस है आपके लिए, वो आपको मिले। आपके सामने अभी स्क्रीन में 4 पाइल डिस्प्ले हो रहे हैं। एंजल नंबर 1111, एंजल नंबर 444, एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 888। या फिर आप अपने राशि के हिसाब से भी ये देख सकते हैं। अगर आप एयर साइन हो, फायर साइन हो, अर्थ साइन हो या जो भी वाटर साइन हो, आपको टाइम स्टैम्प पर आपको अपने सनशाइन मूनशाइन दे दिया जाएगा। उसके बेसिस पे भी आप चूज़ कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट कि आप इस पे जो भी एंजल नंबर है अगर उससे रेजोनेट कर रहे हैं या फिर हाल फिलहाल जो भी नंबर आपको ज़्यादा दिख रहा है उस बेसिस पे आप इस रीडिंग को देखें और ये देखें कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ गाइडेंसेस हैं और जो भी रेजोनेट हो उसे लें, बाकी को जाने दें और जो भी गाइडेंस है उसे सीरियसली लें और उसे अपनाएं। दिस इज़ अ डिवाइन कंफर्मेशन कि आपके लिए जो भी गाइडेंस आ रहे हैं वो आप बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और आपको सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप मेडिटेट करें, आप अपने पाइल चूज़ करें। आप चाहो तो एक या एक से ज़्यादा पाइल आप दे सकते हैं, चाहो तो आप पूरे के पूरे रीडिंग भी देख सकते हैं। आप टाइम स्टैम्प पे आपको अपना टाइम पाइल मिल जाएगा, अपने पाइल पे क्लिक कर अपना टाइम देख लीजिए। मैं आपको मिलती हूँ आपके अपने रीडिंग पे। पॉजिटिव होके रीडिंग देखिएगा और जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसे पहले सोच लीजिएगा। कुछ भी कन्फ्यूजन है जिसका आंसर आप ढूंढ रहे हो उसे सोच लीजिएगा, फिर ये रीडिंग देखिएगा ताकि ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट कर पाए। तो मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। ऑल द बेस्ट। हाय पाइल वन, अगर आपने एंजल नंबर 1111 को चूज़ किया है या फिर आप इस एंजल नंबर से ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं या फिर आपको हाल फिलहाल ये वाली एंजल नंबर ज़्यादा दिख रही हैं, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या कोई संदेश है या फिर आपके इष्ट देव, कुलदेव, आपके अपने फेवरेट गॉड की तरफ से, वो शिवा हो, वो विष्णु हो, वो माँ तारा हो, माँ काली हो, माँ दुर्गा हो या आदि पराशक्ति हो या यूनिवर्स हो, अल्लाह हो, जीसस हो, वो जिन पे भी आप मानते हैं। अगर आप किसी पे भी नहीं मानते हैं, खुद के हायर सेल्फ में मानते हैं, तो आपकी तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से, वो सुप्रीम पावर जिस पावर पे आप बिलीव करते हो उनके तरफ से आपके लिए क्या कोई संदेश है। अगर हाल फिलहाल में आपको नंबर 1111 ज़्यादा दिख रहा है तो इसका सिंपल एंड वेरी बॉटम लाइन मतलब ये है कि आप परफेक्टली अलाइंड हो। आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आने वाले मिरेकल्स को, ब्लेसिंग्स को, लेसन्स को रिसीव करने के लिए रेडी हो। आपके लाइफ जितनी भी कुछ भी जैसे भी दिख रहा है, लग रहा है, कहीं ना कहीं आपके आसपास डिवाइन एनर्जीज है, यूनिवर्स एट प्ले आपका
हेल्प कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है और एंजल्स आपको मदद कर रहे हैं। आपको उनसे मदद मांगने की, उनके लिए, उनके गाइडेंस के लिए ओपन एंड रिसेप्टिव रहने की, उनका गाइडेंस को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। आप बिल्कुल सही पाथ पर हो, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, एक लीडरशिप पोजीशन आ रही है और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा एक अबंडेंट स्टेट की ओर, एक अपने हायर सोल कॉलिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। ये एंजल नंबर 1111 दिखा रहा है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या फिर स्पिरिचुअल पाथ पे हो या फिर स्पिरिचुअली अलाइंड हो, असेंड करना चाहते हो और आपको 1111 दिख रहा है, अगर आप अपने आप को एक ट्विन फ्लेम के नेम से या फिर टैग से रेजोनेट कर रहे हो, अपने आप को ट्विन फ्लेम मानते हो और आपको 1111 दिख रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि सब कुछ सही होगा। डिवाइन टाइम पर बिलीव करें, डिवाइन इंटरवेंशन होगी और डिवाइन आपके साथ है। डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ बेहतर होकर रहेगा। चलिए अब देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या कुछ संदेश हैं और क्या कुछ मैसेजेस हैं। टैरो के थ्रू आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। पहले ये देखेंगे कि आपकी पास्ट एनर्जी, फिर देखेंगे कि आपका प्रेजेंट, फिर देखेंगे आपका पर्सन का एनर्जी, प्रेजेंट एंड आपका फ्यूचर में क्या कुछ आ रहा है और आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते हैं पार्ट नंबर 1 के लिए और आपके लिए क्या कुछ आ रहा है। ओके, तो देखें, माँ काली या फिर यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप पास्ट में बहुत सारे लाइफ लेसन्स को देखा है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन को देखा है कि जहाँ पे आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश करी। आप एक बहुत एंजलिक वाइब, एक इनोसेंट, प्योर, एक लॉयल, एक जिनके भी साथ आप हो ना, आप अपने 100% ट्रू सेल्फ रहा करते थे। आप उनके हिसाब से उनके साथ बैलेंस करके चलने की कोशिश करते थे। आप हमेशा भगवान पर भरोसा करते थे। आप जो कुछ भी काम करते थे आप बहुत परफेक्ट तरीके से कर लेते थे और मैं देख पा रही हूँ आप जो चाहो, जो जैसे बोलते हैं ना, जो भी छू लो वो सोना बन जाता है, वैसे एनर्जी आप जो चाहो सब पा सकते थे और डिवाइन भी आपके साथ हमेशा रहे हैं। आप कभी भी अकेले नहीं रहे हैं। यूनिवर्स आपका साथ रहा। आपको सारे जो भी काम आपने कभी भी कुछ भी सोचा समझा करने को सब सफल रहा। आप हमेशा सक्सेसफुल रहे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे भी दिख रहा है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे भी फेसेस आए जो आपकी जो प्योरिटी, लॉयलिटी तो इंटैक्ट रहा, लेकिन कहीं ना कहीं आप ब्लंट हो गए, आप बहुत रूड हो गए। अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप रूड है तो नहीं वैसे अभी भी, लेकिन कहीं ना कहीं आपने, जब लोगों ने आपको एडवाइस करना शुरू किया कि यू हैव टू बिल्ड योर एक प्रॉपर हेल्दी बाउंड्री सेट करो या फिर आपको अपना औहदा को समझना चाहिए, आपको क्या सही क्या गलत को पहचानना चाहिए, आपको सही से अपना लाइफ को बैलेंस करना चाहिए, इतना इमोशनल रहने की ज़रूरत नहीं है, ग्राउंडेड रहो तो आपको सक्सेस मिलेगा। इतने टफ पाथ आपने पार किया है तो आपको अभी तो कुछ तो समझ लो, कुछ तो सीख लो। जैसे जो लोगों की एडवाइसेस थी ना, उस बेसिस पे कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, अपने इमोशन को। दैट विल बी द राइट वर्ड। आपने अपने इमोशन को कंट्रोल करना सही समझा। आपने कहीं ना कहीं अपने जो इमोशंस है ना, उसे जैसे भी आप दिखाते थे पहले वैसे इमोशंस को दिखाना सही नहीं समझा। आप अपने वर्ड्स पे, अपने लैंग्वेज पे, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने के तरीके में अपने कंट्रोल कर लिया। आप जो बोलते हैं टू द पॉइंट बोलते हैं, काम का बात करते हैं, फालतू बात आपको नहीं करनी है। अपने अपने आप को बहुत रिजर्व कर लिया। आप अपने बात को बहुत रिजर्व कर रखे हैं और कहीं ना कहीं आप नहीं चाहते कि आप खुल के अपने भावनाओं को किसी के लिए भी व्यक्त करें, वो भले ही कोई भी हो। वो आपके पर्सन हो, आपके वर्क प्लेस हो, आपके
आसपास के लोग हो, वो आपके दोस्त हो, आपके एनिमी हो, डजंट इवन मैटर। आपको ऐसा लगता है लोग आपको अपने मुताबिक यूज़ करते हैं, उनका जब काम हो जाता है वैसे वो निकल जाते हैं। आपको लगता है कि आप और कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे एक एनर्जी में महसूस किया कि कहीं मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, कि लोग जब चाहे जैसे चाहे एज इन यूज़ कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, दे सकते हैं, फिर उसके बाद अपने काम निकलने के बाद चले जाते हैं। इतने मतलबी लोगों की ज़रूरत नहीं है। ऐसे एक एनर्जी में आप आ चुके, और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं वही स्टेट पे आप कहीं ना कहीं वो बहुत प्यार, बहुत पैशनेट, बहुत लव है आपकी तरफ, आपके पर्सन का बात करें तो, लेकिन आप बहुत रिज़र्व हो चुके। पहले की तरह आप उसे अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को, अपने लव को बहुत खुल के एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो आपके सामने क्लियर नहीं है। आपको ग्रे नहीं समझ में आती, आपको आइदर ब्लैक और वाइट। आप वो ग्रे जोन से रिलेट नहीं कर पाते, लेकिन आपके जो पर्सन है वो कहते हैं कि देयर इज़ अ ग्रे जोन। हमेशा सब कुछ ब्लैक एंड वाइट होना ज़रूरी नहीं है। और वो बहुत लविंग, केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव है। वो अपने सारे रोल को फुलफ़िल करने के लिए रेडी है। वो आप बहुत प्यार जताते हैं, बहुत प्यार देते हैं, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं पास्ट में, या फिर पास्ट कोई रिलेशनशिप में, या फिर ये हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हो जो एक ट्रॉमा आपके दिमाग में, दिल में रह गया, कि आप किसी को सही से ट्रस्ट नहीं कर पाते। आपको ट्रस्ट इश्यूज़ आ गए, आप परेशान हो गए, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। आपको ऐसा लगता है कि आप हार्ड वर्क करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलना है तो आपको अच्छे कर्मा करना पड़ेंगे, और आप अपने अच्छे कर्मा करना, आगे बढ़ते रहने में विश्वास करते हैं। आपके जिसने भी दिल दुखाया, आपके जिसने भी तकलीफ़ दी, उसे एक लेसन समझ के आपने लेना सीखा। उस लेसन को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, आप चेंजेस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आपको जिस किसी ने भी धोखा दिया, जो भी किया, उन्हें लगता है कि आपको धोखा देके बहुत खुश हैं, लेकिन आप समझ गए। मतलब एक होता है सच में हारना, और एक है हारने का दिखावा करना। आप अब जो है हारे नहीं हैं, आप हारने का दिखावा कर रहे हैं। चलो, मुझे जीत के तुम्हें खुशी मिलती है, वो जीत की खुशी मैं तुम्हें गिफ्ट में देती हूँ या देता हूँ। मुझे जीतना किसी के बस पे नहीं है। जब मेरे साथ साक्षात ईश्वर है, यूनिवर्स है, तो मुझे जीतने की तो कोई सोच भी नहीं सकता। अगर तुम्हारी खुशी, अल्प खुशी तुम्हारी इसी में है कि तुमने मुझे धोखा दे दिया, तो तुम्हें उसे सोच के प्राउड फील होता है। और कहते हैं ना, अगर किसी पे आप ट्रस्ट कर रहे हो और वो आपको धोखा दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो। इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे व्यक्ति को खो रहे हैं अपने जीवन से। लाइकवाइज आप कहीं ना कहीं आप ऐसे एक स्टेट पे हो कि आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने सक्सेस के लिए काम करना है, आपको जस्टिस पे, आपको कर्मा पे बिलीफ है, आपको पता है कि आपके साथ जस्टिस होगा, हर किसी के साथ जस्टिस होता है। आप लॉ ऑफ कर्मा को बहुत मानते हो, एक्चुअली कर्मा पे बिलीव करते हो। अपना गुड कर्मा बिल्ड करना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पता है ईश्वर देख रहे हैं, और यकीनन ईश्वर देख रहे हैं। यूनिवर्स 24/7 आपके पक्ष में काम कर रहा है। एंजल्स आपके आसपास है। और जैसे लोग कहते हैं ना, रिसेंटली मैंने भी कहीं सुना कि किसी को ना ये डर लगा रहता है कि ईश्वर देख रहा है, और किसी को ये तसल्ली होती है कि ईश्वर देख रहा है। आप कभी भी किसी से भी नज़र चुरा के, कुछ भी करके, किसी के साथ भी धोखाधड़ी कर सकते हैं, लेकिन ईश्वर की नज़र से कैसे बचोगे, राइट? तो आपके साथ भी जो भी लोग धोखा करते हैं, उनको लगता है कि आप ट्रस्ट कर रहे हो, आपको धोखा देना आसान है, या फिर आप जो भी है आप नहीं समझ रहे हो, आप उनके सामने जो भी पिक्चर है उसी को ही मान रहे हो। लेकिन इंट्यूटिवली यू आर सो गिफ्टेड कि आपको पता चल जाता है, आपको ऑलरेडी पता रहता है। और जैसे वो आपको समझते हैं ना, आप वैसे हैं नहीं, आप प्रैक्टिकली ले रहे हो, आप अपना कर्मा कर रहे हो। अपने किसी को जो भी कुछ भी देना है, आइदर वो फिनेंशियल हो, या फिर वो इमोशनल हो, या फिर किसी भी तरह से आप किसी से कोई कुछ मांगते नहीं हो, कुछ कर्जा नहीं रखते हो, आप अपना ऋण चुका देते हो। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द डे आप ये चाहते हो कि आप ईश्वर को फेस कर पाएँ, और आप आगे बढ़ के जब वो डिवाइन टाइमिंग आएगा, तब आप सीना तान के सबके सामने खड़े हो सके, मैंने किसी के साथ तो कुछ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऊपर वाला कैसे ही बुरा करेगा।
तो जो कुछ भी हो रहा है आप उसे बहुत हायर लेवल से ले रहे हो कि ये आपका डिवाइन लेसन है। और अगर आपके साथ कोई बुरा भी करते हैं ना, आप ये सोच कर बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हो कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जन्म में जो कुछ आपका कार्मिक डेट था, जो भी आपके कार्मिक ऋण थे, वही चुक रहे हैं, चुकता हो रही है उसकी। तो आप खुश होते हो, अगर कुछ बुरा भी हो जाता है ना तो आप खुश हो जाते हो कि एक कार्मिक ऋण जो है वो ख़त्म हो गया, एक कार्मिक डेट जो है क्लियर हो गया। तो आप हर्ट नहीं होते, आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपके साथ डिवाइन है और डिवाइन एनर्जीज आपके हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत पावरफुल स्टेट पे हो। आप इस मैसेज को अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो तो डू क्लेम इट, इट इज़ वेरी पावरफुल एनर्जी। बिकॉज भले ही आपके सामने आपके आसपास 1000 लोग हों और वो कुछ भी सोचें, आपके मेंटल स्टेट को, आपके इमोशनल स्टेट को, आपके फिज़िकल स्टेट को वो हैम्पर नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने ऑरा को, अपनी एनर्जी को इतने सही तरीके से टेम कर रखे हो कि आपको पता है आपको कहाँ एक्शन लेना चाहिए, कहाँ एक्शन नहीं लेना चाहिए। आपको पता है कि आपके पास क्या है, आपका वर्थ क्या है, आपका विल पावर कितना स्ट्रांग है। आपको पता है कि आपका विश फुलफिलमेंट होकर रहेगा। ईश्वर आपके साक्षात आपके साथ है, वो आपके अच्छा करेंगे। आप बहुत पावरफुल, मतलब आप एक प्रोवाइडर हो। वो भले ही वो रिलेशनशिप हो, वो भले ही फैमिली हो, वो भले ही फ्रेंडशिप हो, वो भले ही आपकी वर्क प्लेस हो या फिर कोई बिजनेस हो, आप हमेशा प्रोवाइडर हो। आपको किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन कभी नहीं रहता एंड यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट थिंग कि आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, आप देने की जगह में हो, आप देने वाले हो, वो दाता हो। आप ईश्वर से मांगते हो, ईश्वर की तरफ देखते हो जब भी आपको कुछ चाहिए रहता है। आप किसी और के तरफ हाथ फैलाना आपको कभी नहीं आया। आप हमेशा जब भी कुछ मांगना है ना, हक से मांगते हैं ईश्वर से, और आपको पता है कि ईश्वर आपको देंगे ही देंगे। आपको किसी और से कभी भी कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप हमेशा ईश्वर पर भरोसा कर यूनिवर्स पे भरोसा कर आपने आगे कदम बढ़ाते गया है और आपके हर कदम पे ईश्वर आपके साथ रहे हैं। और भले ही कुछ लोग मिस्चीवियस हों, कुछ लोग आपके साथ धोखाधड़ी किया हो पास्ट में, किसी भी वजह से, हो सकता है वो जानबूझकर किया हो या फिर वो गलती से हो चुका हो। पास्ट इज़ पास्ट, आपको ये समझने की ज़रूरत है। आगे लेट गो कीजिए। आपके पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे होल्ड करके बैठने की कोई मतलब नहीं होती। यूनिवर्स कहता है कि आपको आगे मूव करने की ज़रूरत है और आगे विद लीप ऑफ फेथ, विद द ट्रस्ट इन गॉड एंड डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके आपको जो गाइडेंसेस मिल रहे हैं उसे फॉलो करके कंप्लीट पैशनेट एंड बैलेंस के साथ आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपके लिए हेल्प मौजूद है, हेल्प आपके आसपास अवेलेबल है। आप परेशान ना होकर हेल्प मांगेंगे और अपने काम को डेलीगेट करेंगे, असाइन कर देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। आप जो टफेस्ट सिचुएशन अगर वर्क प्लेस में फील कर रहे हो कि आप कहीं बंधे हुए हो, हारे हुए, थक गए हो, बैलेंस करना मुश्किल लग रहा है आपको, वर्क लाइफ बैलेंस करना, तो ये बहुत जल्द ठीक होगा। कमिंग वीक में ये ठीक होता हुआ आपको लग रहा है। हो सकता है कुछ लोग के लिए कमिंग वीक में कोई ट्रांसफ़र हो या कोई ट्रैवल हो, कहीं दूर जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आती है ट्रैवल की तो आपको लेने की ज़रूरत है, बिकॉज इट विल ऐड ऑन टू योर करियर। आपके करियर में बहुत अच्छे बेनिफिट को ये लेकर आएगी। आपको जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उस अपॉर्चुनिटी को अगर लगता है आपको कि ऐसे कोई ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आई या फिर कोई प्लेजर ट्रिप, फैमिली ट्रिप प्लान हो रहा है, आपको लगता है कि फालतू की अभी क्या ज़रूरत है, लेकिन आपको यूनिवर्स की तरफ से ये गाइडेंस है, ये मैसेज है कि ऐसे अगर कोई अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल मे बी कमिंग नेक्स्ट वीक, विद इन 7 डेज़ तो नहीं बोलूँगी, लेकिन प्लान नेक्स्ट 7 डेज़ में होती हुई दिख रही है। हो सकता है नेक्स्ट 2 वीक्स में, 2 हफ्ते में ये प्लान हो सकती है। तो यूनिवर्स का मैसेज ये है कि आप हो सके तो उसे एक्सेप्ट करें। आप जाएं अपने साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने अपनों के साथ या फिर खुद के साथ टाइम स्पेंड कीजिए नेचर में। अपने नेचर से भी जो भी गाइडेंसेस है उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी आपके दिल में भारीपन है उसे पकड़ कर मत बैठिए और कोई भी ट्रिप या ट्रैवल के बारे में या तो फिनेंशियल कंस्ट्रेंट के बारे में मत सोचिए। पैसे इकट्ठे करना है, पैसे खर्चा नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है कि आप अपने सेल्फ अवेयर, सेल्फ लव के बारे में ना सोचें। और मैं ये भी देख पा रही हूँ एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है जो पाइल 1 यानी एंजल नंबर 1111 या फिर एयर साइंस से बिलोंग करते हैं, एरिस, लियो, सेजिटेरियस।
मेरे को कहीं ना कहीं ये भी चैनल मैसेज मिल रहा है कि आपको सेल्फ लव को लेके भी एक अलग लेवल ऑफ अवेयरनेस है। जैसे आजकल देखें ना, हर दूसरे वीडियो में आपको सेल्फ लव, बी पॉजिटिव, बी अफर्मेटिव, बी ग्रेटफुल, आपको सेल्फ लव करनी है, सेल्फ लव करनी है, सेल्फ लव करनी है, पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव, टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं। देखें, पॉजिटिव होना, सेल्फ लव करना इज़ नॉट अबाउट कि भले ही आप अंदर घुट रहे हो और सामने पॉजिटिव रह रहे हो, दिखावा कर रहे हो, नहीं। अगर आपको दम घुट रहा है, आपको रोने की दिल कर रहा है, आप 2 मिनट 10 मिनट टाइम निकालें, आधा घंटा टाइम निकालें, कहीं अकेले टाइम जगह ढूंढ लें और बैठ के रो लें। आप अपने इमोशंस को फ्लो होने दें। उसके बाद अगर आप नॉर्मल हो जाते हैं और एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ दैट इज़ नॉर्मल, कि आप इंसान हो, जब तक आप इस धरती पे इस बॉडी में है, वो आत्मा की जर्नी जब ये बॉडी में है, आप इनकारनेशन कंप्लीट नहीं होती है, तब तक ये इमोशनल टर्बुलेंस आते जाते रहेंगे, है ना। तो आपको ये अवेयरनेस है कि बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होना इज़ नॉट पॉजिटिविटी। उस नेगेटिविटी को एक्नॉलेज करना और उसे बहुत देर तक पकड़ के ना रखकर उस इमोशंस को, नेगेटिव इमोशंस को बहने देना और फिर बाउंस बैक होके नॉर्मल हो जाना और खुद को ये अफर्म करना कि नहीं नहीं सब कुछ बेहतर होने वाला है, इज़ कॉल्ड पॉजिटिविटी। एंड सेल्फ लव भी ये नहीं कि आप पार्लर में चले गए या फिर आप अपने आप को ग्रूम करने के लिए चले गए, आप जाके हज़ारों रुपए खर्चा कर रहे हैं, आप नेल को आप मैनिक्योर करा रहे हैं, पेडिक्योर करा रहे हैं, हेयर ग्रूमिंग करा रहे हैं, दैट इज़ आउटर वर्ल्ड। नो, सिंपली दैट इज़ आउटर वर्ल्ड। आप किसी और के लिए अपने आप को सेल्फ लव करता हुआ दिखा रहे हैं। सेल्फ लव क्या है? सेल्फ लव वो है कि कल को आपके सामने कोई आके पूछा कि आपने मुझे धोखा दिया, तो आप आराम से उनको बोल पाएँ कि मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। आप वही दे रहे हो जो आप लेना पसंद करोगे। आप वो प्यार हो, इज़्ज़त हो, रिस्पेक्ट हो, जो भी हो, आपको जो मिले तो आप खुश होंगे, वही आप लोगों को दें, है ना। दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव ये है कि आप किसी और को दुख या दर्द ना देना चाहें, क्योंकि किसी और को दुख या दर्द देने से आपको भी अंदर अंदर दुख होता है और वो दुख को आप पहचानते हो। अपने मन को आपने भा लिया, अपने मन को आपने पढ़ लिया, आप अपने मन को इतने पवित्र बना रहे हो, अपने जो आपके एक्शंस इतने, अपने कर्मा इतने क्लियर कर लिया है कि आप अपने कर्मा के तरफ बहुत अवेयर हो। आप वैसे ही एक्शंस ले रहे हो जिससे आप प्राउड फील कर रहे हो। सेल्फ लव मेरे हिसाब से भी कहीं ना कहीं यही है कि आप वही काम करो जिस काम को करने के बाद किसी और से छुपाने के या फिर घबराने की ज़रूरत ना हो। किसी को बताते हो प्राउड हो। आप कभी मंदिर गए, आप कहीं कोई सत्संग में गए, आप मस्जिद गए, आप गुरुद्वारा गए, आप चर्च गए, किसी को बोलने में आपको झिझक होती है कभी? नहीं ना। अभी कभी ऐसा लगा है कि अरे यार अभी मंदिर गई है, बताएंगे तो क्या सोचेंगे लोग? नहीं ना। अगर ऐसे कोई काम आप जाने अनजाने अब तक करते रहें कि जिसके बारे में सोच के लोग क्या कहेंगे, वो अंदर से लगे लोग क्या कहेंगे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, लिटरली आई एम स्पीकिंग, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अगर ये थॉट आपके अंदर आ रहा है लोग क्या कहेंगे, अगर वो गलत है तो वो ना करें। और जो किसी से आपको किसी के सामने झुकने की ज़रूरत ना पड़े, आप सीना तान के खड़े हों, आप इन्जॉय करें अपने लाइफ को, आप सेलिब्रेट करें अपने लाइफ को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी इस्टेब्लिश करना था अपने ड्यूटीज़ को फिलअप करें और जितने भी एक्शंस आपको यूनिवर्स की तरफ से आ रहे हैं वो एक्शंस लेते चलें। दैट इज़ सेल्फ लव। अपना ध्यान रखें और अपने आत्मा का भी ध्यान रखें। दैट इज़ सेल्फ लव। टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं, एक्चुअल पॉजिटिविटी इज़ सेल्फ लव। जो कुछ भी आपके लाइफ में अवेलेबल है, मैं देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी मतलब फिनेंशियल अबंडेंस है, लव है भरपूर, आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और बहुत सारे इमोशनल बॉन्डिंग हैं उनका। हाँ, माना कि आपके लाइफ में आपके पास्ट में हार्ट ब्रेक्स थी, लेकिन इट इज़ ऑल ओवर। अब वो चेंज हो रही है। जो भी लोग आपके लाइफ में थर्ड पार्टी थे वो निकल चुके और वो थर्ड पार्टी आपके लाइफ में नहीं है। तो आपको इंट्यूटिवली आपको जो गाइडेंसेस मिल रहे हैं, अपने विल पावर को, अपने स्ट्रेंथ को पहचानें और आगे बढ़ते चलें। चलिए अब देखते हैं कि आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंसेस, जिससे माँ काली आपको क्या कहना चाहती है। फॉर पाइल 1 एंजल गाइडेंस। फॉर पाइल 1 एंजल गाइडेंस। एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए? एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं नेक्स्ट एक हफ्ते में? एक हफ्ते में क्या कुछ आ सकता है?
जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी थी, ईविल एनर्जी थी, ईविल पीपल थे, ईविल पर्सनालिटीज़ थे, वो जा चुके। इट इज़ टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। सक्सेस आपका होगा। आपके जितने भी लाइफ लेसन से जो भी विजडम आपको मिली है, उसे बस आपको तिजोरी में नहीं, उसको इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सक्सेस आपकी होगी। बहुत अच्छी टाइम आ रही है और हो सकता है आपको रिसेंटली कोई न्यू बेबी अराइवल का या फिर गुड न्यूज़ मिला होगा। आपके फैमिली में, आपके रिलेटिव्स में, अपने सिबलिंग्स में किसी को बेबी हो सकता है और आपको ये एक्साइटिंग न्यूज़ मिली होगी या मिलने वाली है। और आपको कुछ ऐसे पता चलेगा जिससे इतने अबंडेंट फिनेंशियल वेल्थ आपकी तरफ आ रही है, विनिंग लॉटरीज एंड ओवरकमिंग फिनेंशियल क्राइसिस एज वेल। आपके लिए यूनिवर्स ये भी कहता है कि आपके जो भी हैप्पीनेस है वो डबल होने का टाइम आ गया है। आपको बोनस मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है और फैमिली एक्सपैंड हो रहा है, कोई न्यू मेंबर ऐड हो रहा है आपके लाइफ में, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। और माँ काली आपको ये कह रही है कि आप इस एक हफ्ते हो सके तो किसी गरीब को खाना खिलाना चाहें, आप खाना खिला सकते हैं। और बेटर ये होगा कि आप वेडनेसडे के दिन अगर पॉसिबल रहा आपके लिए तो आप कर्ड राइस विथ लेमन पिकल आप किसी को दान में या फिर किसी भूखे व्यक्ति को खिला सकते हैं। अगर इतना नहीं हो पा रहा है, एक मुट्ठी आटा और एक मुट्ठी चीनी दोनों मिक्स करके एक डब्बे में रख दीजिएगा और नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा थोड़ा करके कहीं एक जगह, ऐसी जगह जहाँ पे पौधा ना हो, वहाँ पे लेकर आप सीधे सीधे पे डाल दीजिएगा। जितनी भी चींटियाँ हैं, छोटे 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 जो भी जीव जंतु हैं वो उसे खाएंगे। ये भी अन्नदान के बराबर है, जो बहुत सारे गुड कर्मा को आपके लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। और यूनिवर्स कह रहा है कि आपको अपने जो भी सिचुएशन है उसमें लव को एम्फोसिस करना है। जो हुआ वो हो गया, आपको कंक्लूजन्स मिल रही है, न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं। जो भी न्यू बिगिनिंग्स आ रहे हैं आपको फेथ रखने की ज़रूरत है और एनर्जी शिफ्ट को, ये जो चेंजेस आ रहे हैं उसे क्लेम करने की ज़रूरत है। जो भी आपको ज़रूरत है, आंसर्स, वो आंसर्स आपके लाइफ में आ रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट ऑल अबाउट पाइल नंबर 1। होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और हेल्पफुल रहा तो डू कमेंट एंड लेट मी नो कि आपको वीडियो पसंद आया है। तो ओके पाइल 1, फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अच्छे अच्छे कर्मा करते रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा, महादेव से कनेक्ट करिएगा। महादेव आपको हेल्प करेंगे, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और सक्सेस आएगी। चलें फिर और एक वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ, आपकी रीडिंग लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, अगर आपने एंजल नंबर 444 को चूज़ किया है या फिर आपके सनशाइन, मूनशाइन, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस है तो आपके लिए ये मैसेजेस होगा। तो इसमें हम पहले ये देखेंगे कि आपके अगले एक हफ्ते में आपके लिए क्या कुछ आ रहा है और अगर आपके लाइफ में कुछ गाइडेंसेस, कुछ मैसेजेस, कुछ वार्निंग्स अगर यूनिवर्स की तरफ से है तो वो क्या है। सबसे पहले अगर एंजल नंबर 444 आपको रिसेंटली बहुत ज़्यादा दिख रही है या फिर अब इस फाइल आउट ऑफ 4 फाइल्स आपको एंजल नंबर 444 ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, इसका क्लियर मैसेजेस ये हैं कि आप ऑल द टाइम सराउंडेड बाय एंजल्स हो। एंजल्स आपके सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। कोई एक मैस्कुलिन डेटी, या फिर वो शिवा हो या फिर रुद्र रूप में काल भैरव हो, महाकाल हो, या फिर आपके लिए विष्णु हो या श्री राम हो, जिससे भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा आपके आसपास हैं और हमेशा आपका विश फुलफिल कर रहे हैं। तो आपको जब भी ज़रूरत पड़े, जब आप अकेले पड़ जाएं, आपको ऐसा लगता है कि कोई नहीं है आपके लिए हेल्प करने के लिए, तो वो कह रहे हैं कि उन्हें पुकारें। आप महादेव से कनेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस किसी भी डेटी से, डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं, यूनिवर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि आप उनको अपने ज़रूरत के टाइम पे पुकारें। उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें भूल जाते हो, उन्हें नहीं पुकारते हो, वो चाह कर भी आपकी मदद नहीं कर पा रहे। तो
आपके लिए गाइडेंस ये है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, तो आप अपने यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को, अपने डिवाइन को, महादेव को, माँ काली को पुकारें और आप अपने हेल्प मांगें, उनसे हक से मांगें। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं। आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से और क्या कुछ आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है। पहले आपके बारे में देखेंगे, आपके पास्ट एनर्जीज देखेंगे, आपके लव लाइफ, आपके करियर, आपके हेल्थ के बारे में देखेंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चन है दिमाग में तो वो क्वेश्चन भी आप दिमाग में सोच लीजिएगा। उसका यस एंड नो क्वेश्चन भी हम देखेंगे। पता नहीं क्यों मैंने फाइल नंबर 1 में ये वाली तो नहीं की थी, लेकिन आपके लिए यूनिवर्स एक आंसर देना चाहता है। वो यस है, नो है, क्या साइन आपने अगर कुछ मांगा है तो वो क्या होगा, वो क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल आपका करेंट एनर्जी फाइल नंबर 2, फायर साइंस जेमिनी, लिबिरा, एक्वेरियस का करेंट एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है और आपके लिए फ्यूचर क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है और आपका आउटकम क्या लग रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि आपका विश फुलफिलमेंट बहुत नज़दीक है, पर कहीं ना कहीं आप अपने विश फुलफिलमेंट होता हुआ देखने के बजाय, आप उस लाइफ को बैलेंस करने के बजाय कहीं ना कहीं बंधा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ महसूस कर रहे हो। आपके लाइफ में 5D पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो सब कुछ बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, आपके एक फेज़ एंड होकर दूसरा फेज़ शुरू हो रहा है, पर आप हायर पर्सपेक्टिव से नहीं देख पा रहे हो। कहीं ना कहीं 3D लेवल पे जो कुछ भी आपके आसपास है, हो रहा है, उसे सोचकर आप खामखा परेशान हो, आप बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, टूटा हुआ महसूस कर रहे हो, आप किसी ने आपको धोखा दिया ऐसे महसूस कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं ईश्वर कह रहे हैं कि आप के जीवन में क्या कुछ होने वाला है, वो जो ईश्वर देख पा रहे हैं वो आप नहीं देख पा रहे हैं। आपके लाइफ में बहुत जल्दी बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आपको ईश्वर कहते हैं कि अपने सक्सेस जितने भी हार्डवर्क आपने किया है उसके बारे में सोचें, फालतू के टेंशन ना लें। और आपके लाइफ में कितने भी अबंडेंस आपको दिया गया है, आपको जितने भी ब्लेसिंग्स दिया गया है, जो भी स्टेबिलिटी है, जो भी आशीर्वाद है, उन्हें ध्यान करें, उनके बारे में सोचें। जो अवेलेबल है, जो नहीं है उसके बारे में ना सोचें। होता है ना किसी किसी को आदत कि आपके पास 100 चीज़ें मौजूद हो, वो नहीं दिखता, जो एक नहीं है उसके बारे में सोचते रहते हो। कहीं ना कहीं आप वैसे ही एनर्जी में हो। ईश्वर चाहते हैं कि आप जो आपके पास अवेलेबल है उसके बारे में सोचें और जो कुछ भी आपने इतने दिन से अपनी मेहनत लगाई है, जो भी आपने गुड कर्मा बिल्ड किया है, जो कुछ भी आपने हार्डवर्क की है, ट्रस्ट किया है, फेथ किया है, प्रेयर्स किया है, मैनिफेस्ट किया है, सब कुछ आपके सामने फ्रूटफुल रिजल्ट्स लेकर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं अब एक्शन नहीं ले रहे हो, बस बहुत कामली कंपोस्टली सोच रहे हो कि आपको करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि पॉजिटिव होकर आगे बढ़ें। अगर आपके पर्सन की एनर्जी देखा जाए, आप अगर कोई रिलेशनशिप में हो या फिर आप किसी भी व्यक्ति के बारे में भी सोच रहे हो सकता है वो आपके पेरेंट्स हो, सिबलिंग हो, वो आपके फ्रेंड्स हो, या फिर आपके पर्सन हो, आपके हस्बैंड हो, आपके स्पाउस हो, वाइफ हो, वो बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके दोनों के बीच में ऐसे कोई हार्ट ब्रेक हुआ है। बिसाइड योर स्टेबल कंप्लीट हैप्पी लाइफ, सब कुछ सही होने के बावजूद आपको ऐसा लगता है, 2 बार मुझे डेविल कार्ड निकल कर आ गई है, मैंने पहले नहीं लेना चाहा, मैंने चाहा कि कोई और कार्ड आ जाए, फिर दोबारा डेविल आ रही है। कोई तो ऐसा है जो आपको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस कर रहा है और आपको पता है कि वो कोई है जो थर्ड पार्टी पर्टिकुलरली आपके रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं वो थर्ड पार्टी जाने का नाम नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह कर भी उस थर्ड पार्टी से दूर नहीं आ पा रहे हैं और आप बहुत स्पेसिफिक हो कि उनके रहते आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। आपको ये डेविल एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा, उन्हें उस थर्ड पार्टी को पहचानना पड़ेगा। जब तक आप के प्रति लॉयल होने का दिखावा कर वो अपने थर्ड पार्टी से भी रिलेशनशिप में रहेंगे तो थिंग्स सही नहीं हो सकता है। ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आता है और हो सकता है ये थॉट्स जब आप कन्फ्रंट करते हो आपके
पर्सन से वो बहुत ओवरबर्डन्ड फील करते हैं, वो बहुत इतना ओवरबर्डन फील करते हैं कि कहीं ना कहीं सिचुएशन ऐसा है ना कि वो अपने आप को उस पोजीशन में नहीं देख पा रहे हैं कि वो उस थर्ड पार्टी में बंधे हुए हैं, वो निकल नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है कि वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी डजेंट मैटर, बट ट्रुथ इज़ समवेयर द थर्ड पार्टी इज़ वेरी हाई ऑन एनर्जी, बहुत एनविशियस है, बहुत एनवियस है, बहुत जेलस है, आपके लिए बहुत ईर्ष्या रखते हैं, आपके लिए बहुत नेगेटिव सोचते हैं। वो अपने तरफ से थर्ड पार्टी जितना हो सकता है हार्डवर्क कर रहे हैं कि आपके बीच में थिंग्स को स्पॉइल करें, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने हाई पावर में हो, आपके साथ ईश्वर है, ईश्वर के ब्लेसिंग्स हैं, जिस वजह से सब कुछ आपको पहले समय रहते आपको वो गाइडेंस बाहर से मिल जाती है। हो सकता है जब आप बात करते हैं तो आपके पर्सन बहुत टपन बिहेव करते हैं, वो कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन को एंड नहीं करते हैं, वो भाग जाते हैं, उस बात से बचने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि जैसे चलता है सब वैसे ही चले तो सही है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि जैसा चलता है वैसे चलना सही नहीं है। आपके पर्सन को कुछ मी टाइम की ज़रूरत है, उन्हें अपने आप में सोचने की ज़रूरत है, वो कहाँ सही कर रहे हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू, आपके परसेप्शन को उनको समझने की ज़रूरत है, जो आपके पर्सन अब नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये बैलेंस करना आपके लिए दिक्कत लग रहा है। ईश्वर ये कह रहे हैं कि आपने अपना पॉइंट बता दिया, आपने अपने इमोशंस को कन्वे कर दी, आपने अपना सब कुछ क्लियर कर दिया उनके सामने, तो आपको अब एक स्टेप पीछे लेकर वेट करने की ज़रूरत है, उन्हें अपने डिसीजन लेने दें और ट्रस्ट कीजिए जो डिसीजन निकल कर आएगा आपके बेहतरी में ही होगा। यूनिवर्स आपके पक्ष में है, यूनिवर्स एंड एंजल्स डिवाइन एनर्जीज आपके सपोर्ट में है और जस्टिस करेंगे। एंजल ब्लेसिंग्स आपके साथ है, एंजल गाइडेंस आपके साथ है। आपके हस्बैंड, आप सब कुछ हारा हुआ, थका हुआ, सब कुछ बिखरता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेट हिम ग्रीव फॉर सम टाइम, लेट हिम ग्रीव, लेट हिम और हर, वो पर्सन जो भी हो, उन्हें अपने हाल पे छोड़ दीजिए, उन्हें कुछ भी बोलने मत जाइए। कहीं ना कहीं आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, आप दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर है। हो सकता है आप ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो सकता है आप ट्विन फ्लेम एनर्जी के एक टफेस्ट फेज को गो थ्रू कर रहे हो, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके पर्सन को जो उन्हें सीखना ज़रूरत है। इसमें एज एन डिवाइन फेमिनाइन आप उनकी मदद नहीं कर सकते या फिर उनको गाइड या हेल्प नहीं कर सकते। आपको अपने हाल पे एक स्टेप बैक लेकर वेट करने की ज़रूरत है। डिवाइन इंटरवेंशन होगी और एक टावर मोमेंट आपके पर्सन को फेस करना होगा। वो जब फेस करेंगे, हरमिट मोड में जाएंगे, वो अपने बारे में सोचेंगे और अपने गलती को पहचानेंगे। फिर जब वो एक्शन लेकर आपके पास आएंगे, या फिर ये रिसेंटली हुआ होगा ऑलरेडी या फिर होने वाला है, तो बी प्रिपेयर्ड, मेंटली इमोशनली आप प्रिपेयर्ड रहें कि एक टफ फेस अब आने वाला है और ये बहुत जल्द गुजर भी जाएगा। टावर मोमेंट आना ही आना है, इसमें जो लेसन है उसे सीखना ही सीखना है, लेकिन आप इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आप अपने हाई एनर्जीज़ को बनाए रखें, पॉजिटिव रहें, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करें। आपके लिए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग रेमेडी में आ रही है। हर दिन सोने से पहले किसी एक नोटबुक या डायरी ले लें, उसमें एटलीस्ट 5 से 10 चीज़ें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो। अगर आप इस मैसेज को अभी देख रहे हो, इसके लिए ग्रेटफुल हो, वो भी लिख दें वहाँ पे। आप अपना ग्रैटिट्यूड कमेंट में भी बता सकते हैं, और रात को सोने से पहले हर दिन ग्रेटिट्यूड लिखते जाएं, जिससे आपके लाइफ में आने वाले ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई ज़रूर होंगे। और अगर आपके करियर के बारे में बात करें तो करियर में आपके लिए यूनिवर्स कह रहा है कि आपके सारे हार्डवर्क जो है फ्रूटफुली आपके सामने आएगा। आपके सारे हार्डवर्क रंग लाएगी, आपको बहुत अच्छे पोजीशन मिलेंगे। आपके सारे ब्लेसिंग्स आपको अब लग रहा है कि जल्दी नहीं मिलने वाला, लेकिन आप जितने सोच रहे हो उससे पहले आपको वो मिलेगा। आपको एक एक स्टेप बहुत सोच समझ कर लेने की ज़रूरत है, हड़बड़ी ना करें। अगर सिचुएशन, थिंग्स करियर पे, रिलेशनशिप में ठीक नहीं लग रहा है तो फ़िलहाल के लिए हॉल्ट कर लें। कभी कभी होता है ना, सफ़र में निकलते हैं और थक जाते हैं तो रुक जाना बेहतर होता है ट्रैवल करने से। तो अब ये टाइम है कि आपको हॉल्ट रहना है, आपको रुक जाना है, आपको आगे एक्शन सामने वाले को लेने देना है। आप उनके लिए उनका एक्शन नहीं ले सकते, उनको उनका एक्शन लेना पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, कहीं ना कहीं कार्मा इज़ अ बूमरैंग। ये कार्मिक लेसन उनको सीखना ही है, उन्हें सीखने दें। और ये डेविल एनर्जीज़ बहुत जल्द निकल जाएंगी। अभी के लिए क्राइसिस लग रहा है, सिचुएशन बहुत टफ है,
बट यूनिवर्स कह रहा है कि हायर परसेप्शन 3D लेवल पे आपको सब टफ लग रहा है, लेकिन हायर परसेप्शन जब देखेंगे तो सब कुछ बहुत बेहतर होता हुआ बहुत जल्द नज़र आएगा और सब कुछ बहुत बेहतर हो जाएगा। सो आपके लिए एंजल गाइडेंस फाइल नंबर 2 जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि के लिए ये है कि फैमिली बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी, हार्मनी इन फैमिली, ट्विन फ्लेम एनर्जी का कंफर्मेशन है। आपके लाइफ में परफेक्ट पार्टनर या फिर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर वो परफेक्ट होके अपने ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर अपने एक्चुअल वर्थ को समझकर आपके पास वापस आएंगे। आपको स्पिरिचुअल लेसन्स मिल रही है, आपको उसे एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। आप अपने फेमिनाइन एनर्जी में हो, उसे क्लेम कीजिए और जो भी न्यू प्रपोजल या प्रोफेशनल पार्टनरशिप आ रही है उसमें सोच समझकर आगे बढ़िएगा। सक्सेस आपकी होगी। म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट को रखकर आपको शांत रहने की ज़रूरत है। सक्सेस आपकी होगी। इविल एनर्जीज फेड होंगे। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ है। तो मैंने जैसे पहले बोला था, आपके लाइफ में आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है आप उसे पूछ लें, उसके लिए यस और नो क्वेश्चन। अगर यूनिवर्स आपको उस क्वेश्चन पे यस बोलना चाहती है, नो बोलना चाहती है, तो आपने अपना क्वेश्चन पूछा होगा। कहीं ना कहीं यूनिवर्स बोल रही है आपको फ़िलहाल के लिए मे बी, नॉट यस नॉट नो, फ़िलहाल आपको टाइम लेने की ज़रूरत है। एग्जैक्टली मैंने जो कहा वही गाइडेंस आया है कि आप ज़्यादा इमोशनल ना हों। आपके लाइफ में जितने भी बड़े पूरे अच्छे ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने लायक जितने भी आशीर्वाद हैं उसे ना देखकर आप जो नहीं है उसे ना देखें, जो है उसे देखें। अपने जो फायरी एनर्जी आपके अंदर, जो पैशन है, बहुत गुस्सा है आपके अंदर, उसे शांत रखें, ज़्यादा इमोशनल ना हो, ग्राउंडेड रहें, एनर्जी नेचर में कनेक्ट करें, गो फॉर अ वॉक इन द पार्क और जो भी जगह में आप हो सके तो अच्छे अच्छे वीडियोस देखिए यूट्यूब में भी, जिसमें बहुत सारे सुंदर सुंदर अच्छे गाना हो, नॉट सैड सॉन्ग्स, जिसमें बहुत सारे सीनरीज हो, सीरीन ब्यूटी को दिखाया गया हो, वैसे में देखिए। अपने आप को हील कीजिए। आपको हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है। आपके पर्सन, आपके हस्बैंड वाइफ या आपके लवर जो है आपके लिए, वो वापस आएंगे एंड कम्प्लीटली आपके बन के आएंगे। तो पाइल नंबर 2 ये रहा आपका रीडिंग। अगर आप इससे रेजोनेट कर पाए हैं, इससे जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हुआ है, ये एनर्जीज बहुत हैवी थी, टफ थी, सिचुएशन टफ है, फ़िलहाल के लिए पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना इम्पॉर्टेंट है, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करिएगा और डिवाइन इंटरवेंशन होकर रहेगा। डिवाइन टाइमिंग पे डिवाइन ब्लेसिंग आपको मिलकर रहेगा। आप आगे अपने तरफ से एक्शन ना लें, बस वेट कीजिए कि ईश्वर सब बेहतर करेंगे। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते रहना, बी थैंकफुल, बी ग्रेटफुल, सब बहुत जल्द बेहतर होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने एंजल नंबर 555 को चूज़ किया है, पाइल नंबर 3 को आप पिक कर रहे हो, या फिर आपके जो सनशाइन मूनशाइन राशि है वो वृषभ राशि या फिर कन्या राशि या मकर राशि हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, अर्थ साइन, तो ये रीडिंग आपका होगा। तो थर्ड पाइल जो है एंजल नंबर 555, एंजल नंबर 5 जब आपको बार बार दिखें, वो 55 हो, 555 हो, 4 टाइम्स 5 हो, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती है और 5 सिंपली मीन्स चेंज। इट मे बी पॉजिटिव चेंज, इट मे बी नेगेटिव चेंज, बट चेंज इज़ इनएविटेबल। चेंज आ रही है, चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फेस करना ही पड़ेगा। कोई भी कभी भी चेंज से बच के तो भाग नहीं सकता। पर आई वुड सजेस्ट कि जब जब आपके सामने एंजल नंबर 555 दिखता है या 55 दिखता है या 5555 दिखता है या फिर 5 दिखता है, तो हमेशा अफर्म कीजिए, आई एम रेडी एंड ओपन फॉर ऑल द पॉजिटिव changes coming towards me. Thank you for all the positive changes. I am so grateful to the universe for the positive changes sent to me. ऐसे अफर्मेशंस आप बार बार बोल सकते हैं, बार बार ये बोल सकते हैं कि हे ईश्वर, हे यूनिवर्स, धन्यवाद मेरे लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस लाने के लिए, अच्छे अच्छे चेंजेस देने के लिए। ऐसे अफर्म कीजिएगा, जो भी चेंजेस आए वो अच्छा आए। ये पहले से अफर्म करने से चेंजेस भी अच्छे होते हैं।
तो 555 ऑलवेज स्पीक अबाउट चेंज। अब देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ कहना चाहता है। और इस रीडिंग जनरल रीडिंग है, आप जनरल रीडिंग की तरह लें। अब इसमें हम हमारे पास्ट एनर्जी देखेंगे, आपके प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे, आपके फ्यूचर आउटकम क्या है देखेंगे, आपके पर्सन की एनर्जी देखेंगे, करियर हेल्थ इश्यूज़ में कुछ मैसेजेस आ रहे हैं तो वो भी देखेंगे, एंड आपके लिए क्या कुछ निकल कर आ रहा है। लेट आस्क आपके पास्ट एनर्जी, नाउ योर फ्यूचर एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी, आपके फ्यूचर आउटकम और आपके लिए गाइडेंस क्या है, यूनिवर्स क्या कुछ कहना चाहता है। अगर पास्ट की एनर्जी की बात करें तो आप काफ़ी दिन से एक स्ट्रगल वाली फेस पे हो। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जितनी भी मेहनत कर लें, जितनी भी कोशिश कर लें, जितनी भी अपनी ड्यूटी को फुलफ़िल कर लें, जितने भी अपने जो जितने भी अपने आप को 100% लॉयल्टी एंड कंप्लीट डेडिकेशन के साथ आप जो करना चाहें आगे करें, लेकिन आपको वो फ्रूटफुल रिजल्ट्स नहीं मिलते। आपको ऐसा लगता है कि आप हमेशा ही आपके साथ गलत ही होता है, आपके साथ कोई नहीं है, आप हमेशा अकेला, लोनली, आइसोलेटेड फील करते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझता नहीं, कोई आपको देखता नहीं, कोई आपके तरफ ध्यान नहीं देता, आपका कोई जो रिस्पेक्ट एंड जो प्लेस आप डिज़र्व करते हो वो आपको नहीं मिलता। अब हमेशा एक्शन लेने के बारे में सोचते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ इतना ज़्यादा है, कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग, लिमिटिव बिलीव्स इतना ज़्यादा है कि आप एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन आपके दिमाग में इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं जो अगर आप एक्शन लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप वो नहीं कर पा रहे हो। आपके जो आइडियाज़ है, थॉट्स है, उसमें आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत सोच समझ कर आप वो आइडियाज़ बनाते हो। आप अगर वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हो, आप आगे बढ़ते हो, तो आप बहुत पावरफुल वाले जगह पे आ सकते हो, बहुत बढ़िया तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हो, अपने जीवन बदल जाएगी। आपको एक्शन लेने की देरी है, लेकिन आप सोचते चले जाते हो, सोचते चले जाते हो, सोचते ही चले जाते हो। लेकिन आपको ज़रूरत ये है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि आपके वो जो भी ब्यूटीफुल सी, बहुत यूनिक सी आइडिया है वो आपके लिए फ्रूटफुल हो और आपका एक फ्यूचर अबंडेंट हैप्पी फैमिली लाइफ, एक बहुत अच्छा लेगेसी आप क्रिएट कर सको, एक बहुत अच्छा फुलफिल्ड लाइफ आप अपने बच्चों को, फैमिली को दे सको, आप एक पावरफुल पोजीशन में आ सको, अपने परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सको, अपने इमोशंस को बैलेंस कर सको। इस सब के लिए आपके जो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ परसेप्शन, आपके थॉट प्रोसेस है, उसे चेंज करने की ज़रूरत है। आप अपने थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने जो भी सोच रहे हैं, आप अपने इनर सेल्फ टॉक को चेंज करने की ज़रूरत है। आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ आप ही कर रहे हो, आप जितना आपका पार्ट का काम है उसके डबल ट्रिपल कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा इमोशनली डाउन हो, ड्रेन्ड हो कि आपके लाइफ में जो भी अबंडेंस, जो भी मिरेकल्स आ रहे हैं उसे आप नहीं देख पा रहे हो। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बहुत हो गया प्लानिंग करना, बहुत हो गया प्लॉटिंग करना, बस आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। रहा बात आपके पर्सन का, आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं आप ही के जैसे थॉट है, वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी जो कर चुके हैं, बहुत कुछ उन्होंने स्टेबल लाइफ को इस्टेब्लिश करने के बावजूद भी आगे प्लान करें कि उन्हें आगे क्या करने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कुछ ना तो ऐसे एक नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव सिचुएशन को आप जाने अनजाने अट्रैक्ट करते जाते हो, जिसे आप चाहो तो आप ही उसे बदल सकते हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपके सोच को बदलने की ज़रूरत है। आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपनों के बारे में क्या सोचते हो, आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो, उस पर स्पेसिफिक हो जाएं और एक्शन लें। विदाउट टेकिंग एक्शन आप सोचते रहोगे तो आपके विश फुलफिलमेंट होना बहुत देर हो सकता है। जो बहुत जल्द होने वाला है उसके लिए आपको एक्शन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत नेगेटिव लिमिटिंग बिलीफ में जो है उसके बारे में छोड़कर आप आगे बढ़िए। आप अच्छे अच्छे अफर्मेशंस खुद को बोला करिए, अपने फीलिंग्स को चेंज कीजिए। आप मंदिर जाइए, आप पार्क में जाइए, आप अपनी एनर्जी को हाई कीजिए। अगर कहीं नहीं जाना, आसपास में जो भी बच्चे खेलते हुए चिल्ड्रंस पार्क चले जाइए, उन बच्चों को देखिए, अपने एनर्जीज़ को, अपनी फ्रीक्वेंसी को, वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ताकि आप अपने स्ट्रेंथ को एंड विल पावर को रिक्लेम कर सकें।
आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपके करियर में भी हो, आपको बहुत कन्फ्लिक्ट लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी करने जाते हैं सब में ऑपोजिशन ज़्यादा हो जाती है, आपको सपोर्ट बहुत कम और अपोज करने वाले बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप हमेशा जो भी आपके पास है उसे इन्वेस्ट करने के बारे में भी सोचते हो, बोलने के बारे में सोचते हो, हर बार सोच कर अपने आप को पीछा कर लेते हो। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। बचपना जो आपके अंदर है कि ये डर, मे बी इनर चाइल्ड उन कुछ ऐसे पास्ट लाइफ में या फिर पास्ट बर्थ में भी आपके साथ में ऐसा कुछ हुआ जिसको लेके आपको खुद नहीं पता कि क्यों आप ऐसे सोच रहे हो, क्यों आप परेशान हो, आपको नहीं पता, तो आप उसके बारे में सोचने की कोशिश करें। क्या डर है, क्या फियर है, क्या कुछ है जिसको लेके आप इतने परेशान हो, उसे लिखें। लिखने से आपका हल निकल सकता है। एंजल यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है कि आपका सलूशन आपके पास है, आपको लिखने की ज़रूरत है। आप लिखें, और जो आंसर्स आपको सोचने से नहीं पता चलता है ना, जो नेगेटिविटी आपके पास, आपको ऐसे में नहीं समझ में आता है कि क्या नेगेटिव है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिखने मात्र से 4 पेज, 10 पेज, 15 पेज, जितना कुछ, जो कुछ आप फील कर रहे हो, जो कुछ आप महसूस कर रहे हो, सब कुछ लिखिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप कैसे महसूस कर रहे हो। और उस महसूस करना, उस फीलिंग्स को, उस इमोशंस को, उस नेगेटिव सेल्फ टॉक को चेंज करने की ज़रूरत है। अनटिल अनलेस दैट बहुत टफ फेस आपके लाइफ में चलता रहेगा। और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो मैसेज मैंने निकाली थी वो ये है कि आप जब ये यूनिवर्सल गाइडेंस आपको मिला है यूनिवर्सल एनर्जीज़ की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, कि आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आपको पता ही नहीं कि आपको प्रॉब्लम क्या है। इज़न्ट इट वियर्ड कि आपको प्रॉब्लम है और आपको नहीं पता कि आपको क्या प्रॉब्लम है। दिस इज़ द इशू। तो आप जब अपने बारे में, आप क्या सोच रहे हो, आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, इस बारे में लिखोगे, तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली आपको क्या चाहिए। जब आप ये लिखोगे, आपकी किस्मत बदल जाएगा, आपके गुड कर्मास का जो भी बेनिफिट्स आपको मिलना है वो आ जाएगा। एक स्टेबल लाइफ आपको मिलेगा, बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे, प्रॉस्पेरिटीज़ इंक्रीज़ होंगे, विश फुलफिल होगी, सब कुछ होगा बस लिखने मात्र से। सो स्क्रिप्टिंग लॉ ऑफ टेक्निक पे अगर बिलीव करते हो या ना करते हो, स्क्रिप्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप जैसे सोच रहे हो, जो भी सोच रहे हो, थैंक यू बोलते हुए लिखते चाहिए। मेरे घर पे सब बहुत कुशल मंगल है, थैंक यू। मेरे घर में सब कुछ खाने पीने के लिए सब कुछ भरपूर है, थैंक यू। मेरे पास घर है, थैंक यू। मैं ज़िंदा हूँ, थैंक यू। मेरे घर परिवार में सब कोई सेहतमंद है, बहुत हेल्दी है, हैप्पी है, थैंक यू। और मुझे क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, सब कुछ लिखिए ना। ऐसे आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हो, आपके दोस्त भी आप ही हैं, वैसे लिखिए, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली आपको क्या प्रॉब्लम है। आप जो ग्रीव कर रहे हो ना, विदाउट एनी रीज़न, जो ग्रीविंग आप फील कर रहे हो ना, वो ग्रीव आपके लाइफ से चला जाएगा। और आंसर जो आपको चाहिए वो आपके लिखने मात्र से आएंगे। आपको सपने में भी कुछ ना कुछ संकेत मिल रहे हैं, उसे आपको पहचानने की ज़रूरत है। आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत वर्दी हैं, आप बहुत गुड है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, जब ये सही करेंगे आपके लाइफ में न्यू रोमांटिक लाइफ साइकिल भी आ रही है, न्यू लव आ रहा है, या फिर लव जो है वो उसमें वापस वो हैप्पीनेस, वो लव वापस मिलेगा। लक आपके साइड में, अदरवाइज़ आपको ये रीडिंग नहीं मिलता। दिस इज़ टाइम फॉर हीलिंग। हो सके तो आप होपोनोपोनो प्रैक्टिस कर सकते हो। होपोनोपोनो आप जब लगातार एक दिन में हर दिन 108 टाइम्स की एक माला आप होपोनोपोनो को कर देते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आपको कार्मा हीलिंग की ज़रूरत है। पिछले पास्ट लाइफ में जो भी कार्मा किए थे उसे हील करने की ज़रूरत है। होपोनोपोनो इज सिंपल प्रेयर, हीलिंग प्रेयर ऑफ 4 सेंटेंसेस। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू। ये 4 फ्रेजेस, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, आई थैंक यू, आई लव यू, बस ये 4 फ्रेजेस को आप बार बार चैंट करते रहिएगा। जिस भी सिचुएशन में उसमें प्यार से देखिएगा, और जो गाइडेंसेस है उस प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पाइल नंबर 3, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, बिकॉज आपके लाइफ काफ़ी दिन से एक स्टक पोजीशन में रह गया है। आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस सच में आना चाहते हैं, और उसे क्लेम करने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस ये है कि बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, मटेरियल ब्लेस, और आपको श्योर सक्सेस आ रही है। बेटर टाइम्स अहेड, नेगेटिविटी विल बी रिमूव्ड। देखें, एवरी सिंगल मैसेज इज़ बीइंग कन्फर्म्ड बाय द यूनिवर्स वंस अगेन कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। आपको समझने की ज़रूरत है, यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ईविल एंड यू हैव टू यूज़ योर विजडम, गुड थिंग्स टू कमेंस, लीडिंग
द पाथ, ब्लेसिंग्स ऑफ सन गॉड, जो भी नेगेटिविटी, जो भी डार्क फेज है वो ख़त्म हो रही है, विक्ट्री आ रही है, गुड हेल्थ आ रहा है, ब्लैक मैजिक विल बी वॉर्डेड ऑफ, गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग ऑफ माँ काली, माँ दुर्गा की ब्लेसिंग्स भी आपके लाइफ में भरपूर तरीके से आ रहे हैं. तो काइंडली क्लेम दिस एनर्जी एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिक्वेस्ट पाइल नंबर 3, एंजल नंबर 555 को जिसने भी चूज़ किया, या फिर जिसकी भी राशि ऋषभ, कन्या या मकर है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, वो इस रीडिंग को एक बार दोबारा देख लें. आप स्क्रिप्टिंग कीजिए, आप अपने नेगेटिव सेल्फ टॉक को लिमिट कीजिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंड कीजिए, अच्छे अच्छे गाइडेंस सुनिएगा और उसे फॉलो भी करते रहिएगा. आपके लाइफ में जो अबंडेंस आ रही है उसे आप पूरा कर सकते हैं. फिर मिलते हैं और एक रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा. बाय बाय. हाय पाइल नंबर 3, अगर आपने एंजल नंबर 888 को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपका है. और अगर आपका साइन वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि अगर आपका राशि है तो ये रीडिंग आपका होगा. तो 888 itself इज़ अ वेरी हैप्पी एंड लकी नंबर. लोग अक्सर ना नंबर 8 को शनिदेव से जोड़ देते हैं. वो कहते हैं कि नंबर 8 इज़ नॉट दैट लकी. फॉर मी इट इज़ नंबर ऑफ अबंडेंस, नंबर ऑफ वेल्थ, इनफाइनाइट वेल्थ. एंड शनिदेव हमेशा लोग नेगेटिव मानते हैं, बहुत बुरे हैं, बहुत टफ है, बहुत स्ट्रिक्ट है मानते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे फेवरेट शनिदेव. शनिदेव से लोग वो डरेंगे जो कर्मा गलत करते हैं. उनको शनिदेव ना इतने स्ट्रिक्ट टीचर की तरह हैं. वो सामने कौन है, माँ है, बेटा है, बेटी है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, नहीं देखते उनके सामने. उनको बस न्याय करना है. वो न्याय प्रिय है. तो शनिदेव से तो लोग वो डरेंगे जिनने कहीं ना कहीं जाने जाने कोई गलती किया हो. तो शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपने अच्छा कर्मा किया है तो आपको छप्पर फाड़ के आशीर्वाद भी शनिदेव ही देते हैं. नंबर 888 रेजोनेट्स विथ मटेरियल अबंडेंस या फिर अबंडेंस इन एवरी एंगल ऑफ योर लाइफ. दैट में बी लव, दैट में बी रिलेशनशिप, दैट में बी हेल्थ, दैट में बी वेल्थ, दैट में बी नॉलेज, विजडम, एवरीथिंग. आपको अबंडेंस मिलेगी, मिल सकती है. अगर आपको बार बार 888 दिख रहा है, सो बी ग्रेटफुल एंड से थैंक यू यूनिवर्स कि जो भी अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रही है, जो भी मिरेकल्स मेरे लाइफ में आ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलिए अब देखते हैं कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि या फिर जिसको भी एंजल नंबर 888 बार बार दिख रहे हैं तो उनके लिए क्या कुछ आ रहा है. आपके पास्ट एनर्जी, प्रेजेंट एनर्जी, फ्यूचर एनर्जी देखेंगे, आपके पर्सन का करंट एनर्जी देखेंगे और आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है अगले एक हफ्ते के लिए वो देखेंगे. और आपके लिए करियर और आपके हेल्थ इश्यूज़ में क्या कुछ है और क्या गाइडेंस है आपके लिए वो भी देखेंगे. तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ आपके लाइफ में सच में पहले से ही अबंडेंस तो है ही है. आपके लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं है. ओके कहीं ना कहीं आपके लाइफ में विजडम, नॉलेज, गुड पीपल, लॉयल पीपल, लव, अबंडेंस, रिलेशनशिप, लॉयलिटी, अच्छे अच्छे फ्रेंडशिप, अच्छे करियर अपॉर्चुनिटी, अच्छे जो भी आता है और उसको सही सदुपयोग करना भी आपको आता है. आपके लाइफ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ऑलमोस्ट सेम ही है कि आप जो चाहो उसे फुलफ़िल कर सकते हैं. आप हार्ड वर्क करना पसंद करते हैं और अपने जी जान लगाकर मेहनत करके आप अपने आप को, अपने विश को फुलफ़िल करने की ओर काम करते हैं और अपने हक से क्लेम करते हैं कि मैंने अगर ये सक्सेस पाया है तो दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड ब्लेसिंग्स ऑफ द डिवाइन एनर्जीज़. आप कुछ लक के भरोसे नहीं बैठते. आपको हार्ड वर्क के भरोसे बैठना पसंद है, हार्ड वर्क करना पसंद है और अपने सक्सेस को प्राउडली क्लेम करना, ओन करना आपको पसंद है. और कहीं ना कहीं अगर आपके पर्सन की बात करें तो पर्सन जो है आपको बहुत हायर पेडेस्टल में देखते हैं. उनको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. आप इतने पावरफुल हो, इतने मैग्नेटिक हो, इतने चैरिस्मेटिक हो, इतने सुंदर हो. आपके पहनावे, आपके चलने फिरने के ढंग, आपके जो हर एक सेलिब्रेशन करने के एटीट्यूड, ग्रेटफुल रहने के एटीट्यूड, आप हमेशा जो ईश्वर पे भरोसा रखना और ईश्वर इतने मेहरबान है आपके ऊपर, ये सब देखकर आपके पर्सन को लगता है कि क्या कभी आपके वो बराबरी कर भी पाएंगे. वो आपके लिए सही है
या फिर वो कभी ऐसा लगता है कि उन्हें ना विश्वास नहीं होता है कि आप कैसे मिल गए। बोलते हैं ना कि ये कैसी जोड़ी बन गई, रब ने बना दी जोड़ी वाली फीलिंग है। अदरवाइज़ रब मेहरबान नहीं होते तो आप उन्हें वापस मिलते ही नहीं वाली फीलिंग उनको है। आपको एक मैजिशियन के रूप में देखते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप हर चीज़ काबिल है, आप इतने काबिलियत, इतने विजडम, इतने नॉलेज, इतने एक करिश्मा है आप में कि लोग पलट के देखें ही देखें। इतने पावरफुल एनर्जी, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी, आप जो डिसीजन लेते हो उसमें अटल रहते हो, आपको कोई परेशानी नहीं, कभी किसी से डरना नहीं, आपको हार्डवर्क से मतलब है, और हार्डवर्क एंड ईश्वर डिवाइन एनर्जीज पे, और डिवाइन इतने मतलब इतने ऐसे बोलते हैं ना, आप उनके फेवरेट हो डिवाइन के, यूनिवर्स के, यू आर द चोजन वन टाइप्स। स्टार सीड लाइट वर्कर्स हो सकते हैं आप में कोई, कुछ लोग हेम्पैथ हो सकते हैं, कुछ लोग हीलर्स हो सकते हैं, और कुछ लोग तो इवन टैरो में भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। आप बहुत, आपके पास ना एक से ज़्यादा प्रोफेशंस हों, आप अपने प्रोफेशनल लाइफ के ब्लेसिंग्स को बहुत ज़्यादा सोचें। आप जो कुछ भी कर रहे हो ना, आपको सूरज की तरह चमकना पसंद है, आप आउटशाइन करते हो सबको, इस लेवल के सक्सेस को अचीव करते हो, और आपके पर्सन जो है आपके एनर्जी तक आपको, दे लुक अप टू यू, वो आपको एंजल का ब्लेसिंग मानते हैं, आपके लिए वो बहुत ग्रेटफुल हैं आप उनके लाइफ में मिल गए, और वो आपको बहुत संभाल कर रखना चाहते हैं, वो आपके लिए बहुत प्रोटेक्टिव एंड पॉजिटिव है, वो आपके लिए जितना बन पड़े उतना हार्डवर्क करने के लिए तैयार है, वो बहुत सोच समझ कर चलते हैं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं वाली एनर्जी में रहते हैं, वो कैसे भी करके बैलेंस करके आपके बराबरी करने की कोशिश करते हैं। तो लव लाइफ इज़ गुड, आपके मटेरियल वेल्थ चेक, आपके हेल्थ चेक, आपके सब कुछ आपके लिए बेस्ट है, आपके लिए ज़्यादा कुछ गाइडेंस की तो ज़रूरत नहीं है। मेरे पास हमेशा ना, मैं जो लास्ट पाइल मेरी रहती है ना, लास्ट पाइल में इतनी लकीस्ट पाइल आ ही जाती है, टचवुड जो भी हो, यू आर लकी, लिटरली लकी। आपके कुंडली में कहीं ना कहीं राजयोग तो होगा होगा। तो क्लेम दिस एनर्जी, क्लेम दिस थिंग। आपके पास जितना भी ब्लेसिंग्स है, ईश्वर को पूरा नहीं होता, ईश्वर और ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स देते जाते हैं। डिवाइन एनर्जीज हमेशा आपको ध्यान रख रहे हैं, आप उनकी फेवरेट बच्चा हो। आप जब भी कभी भी कुछ भी टफ सिचुएशन फेस करते हैं, ऐसा आपको लगता है, इमीडिएटली आपकी लाइफ में इतना कुछ बड़ा आशीर्वाद आ जाता है कि आप सेलिब्रेशन मोड में फिर आ जाते हो, बाउंस बैक हो जाते हो। आपके लिए कार्मा का चक्र हमेशा आपके पक्ष में पलटता है, हमेशा आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आप इतने फॉर्चुनेट हो कि लेडी फॉर्च्यून हमेशा आपके साथ रहती है, लेडी लक आपके साथ रहती है। आप जो एक्शन लेते हो सब में ईश्वर आपके साथ ही रहते हैं। तो एक क्वेश्चन अगर आप कुछ अपने दिमाग में, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आपको कुछ अलग सी गाइडेंस की ज़रूरत है, आप जैसे हो, जो भी एनर्जी में हो उसी एनर्जी में रहिएगा। ईविल एनर्जीज़ को, ईविल आई को हटाने के लिए, जो नज़र दोष को हटाने के लिए जो भी तरीका है, मैंने पहले भी वीडियोस में बताई हैं, तो नज़र उतारने की जो ये है वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन है आपके पास, तो यस और नो आंसर में, तो आपको तो ये आंसर है कि आप अपने इमोशनल पे कंट्रोल करें। आपके पास सब कुछ बेहतर होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं इमोशनली टर्बुलेंट हो, इमोशनली टर्बुलेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़िएगा। तो फाइनली आपके लिए यूनिवर्स क्या कुछ गाइडेंस देना चाहती है, पाइल नंबर 3, एंजल नंबर 888, या फिर जिनकी भी राशि कर्क राशि, स्कॉर्पियो, पाइसेस हैं, उनके लिए एंजल्स क्या कुछ बताना चाहते हैं, आगे आने वाली एक हफ्ते में क्या कुछ आपको मिल सकता है, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। आप अपने इंट्यूशन को, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, स्ट्रॉन्ग है, तो इंट्यूशन को सुने समझें, फेवरेबल चेंजेस आ रही हैं उसे एक्सेप्ट करें, एडवेंचरस स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू। एंड ईविल एनर्जी, सच में मैंने जैसे बोला, आपको नज़र उतारने की ज़रूरत है, फ्यूचर सक्सेस भी है, एवरीथिंग इज़ गुड। एंड मैरिज, जिसने भी मैरिज की वेट कर रहे हैं उनकी मैरिज या कमिटमेंट मिल सकती है। बहुत अच्छे अच्छे फंक्शंस आपके घर पे हो सकते हैं, नए मेंबर्स ऐड ऑन होंगे, मटेरियल गेन, मटेरियल सक्सेस, गोल अचीवमेंट, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है। लव में सक्सेस है, इंटरव्यू में सक्सेस है। क्या चाहिए भाई आपको? लक इज़ ऑलवेज योर साइड एंड लॉन्ग लाइफ, गुड हेल्थ। और क्या चाहिए? बस भगवान पे विश्वास करते जाइए, खुद पे विश्वास करते जाइए, और ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिए, नज़र उतार लीजिए, ठीक है। और
इनफ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। आपके पास इतना भरपूर है कि आपको दान धर्म करने की ज़रूरत है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। कॉन्फिडेंस इज़ द की। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जितना आप दान धर्म करेंगे मल्टीप्लाई होकर आपके पास और ज़्यादा 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 आएगा। अगर आप कोई टफ फेस में हैं, ऐसे आपको लगता है, वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा। सब कुछ बेटर है और आप अपने गोल्स को अचीव करने के बहुत 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 करीब है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना होता है। जो मैसेजेस आते हैं उसे ले लेना होता है। जितना हो सके आप अपने आप को घमंड ना करें, प्राइड को बीच में मत आने दें। आपके पास सब कुछ हो, सब कुछ ब्लेसिंग्स ज़्यादा आता है, इसका मतलब ये नहीं कि खुद पे कमेंट करें। इसके मतलब ये है कि ज़्यादा ग्रेटफुल हो जाएं, ज़्यादा ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें और जो भी पास्ट में हुआ वो आपको पीछे ना खींचें, इसमें ध्यान रखें और आगे बढ़ते जाएं। तो दिस इज़ ऑल फॉर पाइल नंबर 4। मैंने कहीं पाइल नंबर 3 बोला था, आई एम रियली सॉरी। पाइल नंबर 4 आपके लिए, आपके जो सपने और प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है और अपने पास्ट को लेट गो कर दीजिए, फ्यूचर को क्लेम कीजिए। सब कुछ बेहतर हो रहा है, बस उस बेहतरी को एक्सेप्ट कीजिए। अबंडेंस आ रही है, उस अबंडेंस को क्लेम कीजिए। यू आर ऑलवेज लकी, क्लेम इट, बी ग्रेटफुल। जिसको भी हो सकता है उनको मदद कीजिए और मदद करने से, दान दक्षिणा करने से, दान धर्म करने से आपकी प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी जितनी भी है मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आएगी। ये रही आपके लिए रीडिंग। फिर मिलते हैं और एक रीडिंग पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा और अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिएगा। तो आई होप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 4 बहुत बहुत अच्छी एनर्जीज थी, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज थी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट हुआ हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर आपको अपने पर्सन के, अपने बच्चों की राशि के हिसाब से भी देखना हो, उनके लिए भी गाइडेंस देखना हो तो वो भी देख लीजिएगा। जिसकी भी रीडिंग्स जो भी अगर रेजोनेट हुआ है मुझे ज़रूर बताएं। और कोई और क्वेश्चन है स्पेसिफिक उसे भी बताएं। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी एक पोल डाला है कि आप कौन से रीडिंग देखना चाहोगे। आपका अपना स्पेसिफिक अगर कुछ है, मैं चैनल रीडिंग तो लाती हूँ, लेकिन आपका अपना कोई चॉइस है तो वो भी बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक और चैनल मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू पीपल बिकॉज आई लव टू डू इट। एंड आई एम सो थैंकफुल, सो ग्रेटफुल कि आपने इतना टाइम निकाल के मुझे सुना। आई एम सो हैप्पी मेरे सोल फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके। आई एम सो ग्रेटफुल मैंने अपने अपनों के साथ वक्त गुजारा है, माँ काली, माँ महादेव, यूनिवर्स के साथ। इतने देर जब होता है बातें और आप सामने बैठ के सुन रहे हो, आई एम सो हैप्पी, सो ग्रेटफुल। अगर आपको भी अच्छा लगा तो ज़रूर बताना। तब तक के लिए आपसे बस इतना प्रार्थना करूँगी कि हर बात, हर जो दिल की दर्द, तकलीफ़, दुख जो भी हो, यूनिवर्स से, भगवान से शेयर कीजिएगा, ईश्वर से शेयर कीजिएगा। कुछ भी सक्सेस हो सबसे पहले ईश्वर को बताइएगा। सब कुछ बेहतर 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 होता चला जाएगा। मेरे साथ तो हुआ है, आपके साथ भी होगा। फिर मिलते हैं और एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। जय माँ तारा, जय माँ काली, जय भैरव बाबा, ओम नमः शिवाय।